पे मना रहे हैं, फेसबुक पे मना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे प्राकृतिक स्कूल ने ये दिखलाने का काम किया है। इसी तरह अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि अच्छा काम करना है तो कितनी यही अपील करें कि आपका जब भी जन्मदिन आता है तो आप हर पेड़ एक पेड़ लगाएं। लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, कागज़ों पे मना रहे हैं, व्हाट्सएप पे मना रहे हैं, फेसबुक पे मना रहे हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पे प्राकृतिक स्कूल ने ये दिखलाने का काम किया है। इस पूरे बिहटा, दानापुर, मनेर, शिवाला और खगौल, इन सब इलाकों में पेड़ों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और प्राकृतिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह को ये महसूस हुआ कि इधर इन इलाकों में स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य है। और आज इन्होंने ये बहुत बड़ा कीर्तिमान किया है, क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों ने जब पेड़ लगाने का काम किया तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। उनको लग रहा था कि एक नया काम वो कर रहे हैं। और इसी तरह अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि अच्छा काम करना है तो कितनी अच्छी बातें होती हैं। आज उन बच्चों ने को ये मैसेज दिया गया है कि अपने अपने जन्मदिन पे भी एक पेड़ लगाइए। आप सोच सकते हैं कि 1000 बच्चे अगर अपने जन्मदिन पे पेड़ लगाते हैं हर साल, और उन बच्चे की आयु 70 साल, 80 साल, 90 साल होती है, तो लाखों पेड़ अगर पूरे बिहार में अगर लगाने का काम कोई अगर कर रहा है तो प्राकृतिक स्कूल ने करने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरे मैनेजमेंट को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूं कि जो इनकी जो सोच है डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी की और उनकी टीम की, कि हम इस पूरे इलाके के बच्चों को पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, साथ साथ अच्छा वातावरण देने का जो काम इन्होंने निर्णय लिया है, ये सराहनीय है। आने वाले दिनों में हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसमें प्राकृतिक स्कूल को उसको अच्छे वातावरण को, पर्यावरण दिवस को अच्छे से मनाने के लिए इनको एक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। और पूरी मैनेजमेंट टीम जो प्राकृतिक की है, उन स्कूलों के मैनेजमेंट को भी मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इस सुदूर इलाके में जहाँ देहात है, जहाँ कोई आना नहीं चाहता है, इस इलाके में इन्होंने स्कूल खोल करके यहाँ के लोगों को जो शिक्षा देने का काम किया है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी अपने आप में एक PhD होल्डर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। पिछले 50 वर्षों से इनका एजुकेशन में इनका योगदान रहा है और जिस तरह से इस पूरे इलाके के खगौल, दानापुर, मनेर, बिहटा और इस पूरे इलाके को उन्होंने जो शिक्षा लगातार कई वर्षों से अच्छी शिक्षा दे रहे थे, आज पर्यावरण में भी इनका जो चरण दाखिल हुआ है, ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। मैं तो बिहार सरकार को भी रिकमेंड करूँगा कि इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनको अवार्ड दिया जाए बिहार सरकार की तरफ से। पर्यावरण के लिए जिस तरह से इन्होंने चिंतित हैं और ख़ास करके आज इनके हज़ारों बच्चों ने जो पेड़ लगाने का काम किया है, बहुत ही सराहनीय है। मैं हमारे BSS के ऑफिसर बैठे हैं, 40 बटालियन SSB के दानापुर के हेड हैं, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि ये हमारे इस कार्यक्रम में दे सकते हैं और इसी से हमारा जो वातावरण है वो स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। शायद प्रकृति की संतुलन बिगड़ रही है, तो देशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? हम देशवासी से यही अपील करें कि आपका जब भी जन्मदिन आता है तो आप हर पेड़ एक पेड़ लगाएं। उससे क्या है, वातावरण हमारा स्वस्थ रहेगा। पेड़ जो हमारे को शुद्ध हवा देता है, कोई फल वाला पेड़ है फल देगा, शुद्ध हवा देगा, उससे हमारा जो भारत का जो वातावरण है बहुत प्रदूषित है। तो पेड़ लगेंगे, हवाएं ठंडी आएंगी, प्रदूषण हटेगा, बीमारियां कम होगी। इसलिए हम पूरे भारतवासी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का थोड़ा कष्ट करें, ताकि हमारे भारत का जो वातावरण है वो स्वस्थ हो सके। जय हिंद। मिशन की तरफ से आज मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्राकृतिक स्कूल के डायरेक्टर उमेश जी को, प्रिंसिपल मौसमी जी को, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इस स्कूल को चलाया, स्कूल को आगे बढ़ाया। एक संघर्ष ये साबित किया, 50 साल का संघर्ष, कि नहीं आज कैसे पेड़ पौधे फलते हैं फूलते हैं। इनका स्कूल उसी तरह फला और फूला, और जिसका नाम है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति को अच्छा से संवारना, अच्छा से देखना,
और इन्होंने जो SBI के SSB के सहायता से ये इन्होंने जो मदद किया है और ये 400 पेड़ लगाने की बात आज हुई है, ये निश्चित रूप में गौरवान्वित होने की बात है। और ख़ास करके डॉक्टर उमेश जी का ये शुरू से ये रहा है कि हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की एक्टिविटी, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, ये कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते आए हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके ये प्राइवेट स्कूल्स जितने हैं, मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो 40,000 प्राइवेट स्कूल्स है, इसमें ये मैसेज जाएगा और ये मैसेज उमेश जी के थ्रू जा रहा है कि 40,000 स्कूल में, बिहार के 40,000 स्कूल में ये पौधा लगेंगे। और इन्होंने कहा अभी SSB के भाई ने, तो मैं कह रहा हूँ कि 40,000 स्कूलों के बच्चे, जिसमें लाखों बच्चे, उनको मैं आह्वान करूँगा कि एक एक पेड़ अगर लगाते हैं अपने जन्मदिन में तो लाखों पेड़ लगेगा और बिहार का पर्यावरण, बिहार की प्रकृति फिर से सुधर होगी। और डॉक्टर उमेश जी ने प्राकृतिक स्कूल का जो नाम लिखा है, वो पूरे बिहार एक प्राकृतिक का रूप धारण करेगा और निश्चित रूप में ये पौधे आगे बढ़ कर के जो फल देता है, जो ऑक्सीजन देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करता है, तो ये सब निश्चित बाल बच्चों के लिए कल देश का भविष्य है। बच्चे, हजारों बच्चे आए और इन्होंने एक एक पेड़ लगाने का शपथ लिया, तो इन बच्चों का कल का भविष्य है और ये पर्यावरण भी कल का भविष्य है। और इसके लिए डॉक्टर उमेश जी ने जो किया है, हमारे साथ प्रेम रंजन जी भी आए हैं जो SN के सेक्रेटरी हैं, और हम लोगों ने चल करके, वो प्रभात खबर का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से खास करके उमेश जी के बुलावे पर आए। और ये पर्यावरण की, क्योंकि पूरे विश्व का पर्यावरण दिवस है, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्राकृतिक स्कूल को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि प्राकृतिक